गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के असाइनमेंट सबमिशन के बारे में और असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट के बारे में। इग्नू के कुछ ऐसे भी रीजनल सेंटर हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिशन करना शुरू कर दिया है। वो कौन से रीजनल सेंटर हैं, उनकी सबमिशन की लास्ट डेट क्या है, इस सब के बारे में आगे बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ पहले स्थान पर हैं दिल्ली 2 रीजनल सेंटर। दिल्ली 2 रीजनल सेंटर ने भी असाइनमेंट सबमिट करना शुरू कर दिया है और असाइनमेंट सबमिट करने की जिम्मेदारी स्टडी सेंटर को दी है। स्टडी सेंटर जैसे चाहें वैसे असाइनमेंट सबमिशन कर सकते हैं। तो गाइज़ आप लिस्ट में देख सकते हैं कि एक तरफ स्टडी सेंटर का कोड और उसके साथ उसका एड्रेस और साथ ही में वो किस वे के जरिए असाइनमेंट सबमिट कर रहा है उसके बारे में बताया गया है। सभी स्टडी सेंटर डिफरेंट वे में असाइनमेंट ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कोई स्टडी सेंटर बाय हैंड, कोई जीमेल के द्वारा और कोई दोनों मोड, ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी कि आप वहां पर जाके भी असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो गाइज़ स्टडी सेंटर का कोड और एड्रेस आपके आईडी कार्ड में होता है। आप अपने स्टडी सेंटर का नाम और कोड इस लिस्ट में ढूंढकर ये चेक कर लीजिए कि वे किस वे में असाइनमेंट सबमिशन कर रहा है। अगर आपने अभी तक असाइनमेंट नहीं बनाई है तो आप अभी भी असाइनमेंट बना सकते हैं, क्योंकि गाइज़ असाइनमेंट सबमिट करवाने की लास्ट डेट अभी तक मेंशन ही नहीं की गई है। तो गाइज़ असाइनमेंट सबमिशन अभी कम से कम आधा एक महीना तो चलेगी ही। तो गाइज़ दूसरे स्थान पर है दिल्ली 3 रीजनल सेंटर। दिल्ली 3 रीजनल सेंटर ने भी असाइनमेंट सबमिशन शुरू कर दिया है और इसने भी ये जिम्मेदारी स्टडी सेंटर के ऊपर छोड़ी है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि लिस्ट में एक तरफ स्टडी सेंटर का कोड और उसका नाम दिया है। यहाँ पर एक और बात है कि सभी स्टडी सेंटर ने अलग अलग गाइडलाइन जारी की है और उनके साथ उन्होंने एक लिंक दिया है जिसके थ्रू आप अपना असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो गाइज़ जो भी स्टडी सेंटर आपका है उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से ही असाइनमेंट सबमिट करवाइएगा। अगर आपने कोई भी गलती की तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। इन्होंने एक और नोटिस जारी किया है जिसमें इन्होंने असाइनमेंट सबमिट करवाने को लेकर कुछ बातें कही हैं और तो और इन्होंने लास्ट डेट भी मेंशन कर दी है, जो कि 31/9/2021 यानी कि 31 सितंबर 2021 तक है। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे रीजनल सेंटर हैं जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट सबमिशन शुरू ही नहीं किया है और ये तो अभी ही शुरू और ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। आप डरिए नहीं, अभी भी काफ़ी वक्त है, ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी। और तीसरे स्थान पर है नोएडा रीजनल सेंटर। इसने भी असाइनमेंट सबमिशन शुरू कर दिया है। इसने तो ये साफ कह दिया है कि हार्ड कॉपी और स्पीड पोस्ट नहीं, केवल ऑनलाइन मोड से ही असाइनमेंट सबमिशन किया जाएगा। पहले आप अपना स्टडी सेंटर का कोड चेक कर लीजिए और उसके बगल में ही गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कर अपना असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। ये ऊपर आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जिसको फुलफ़िल करना आपके लिए ज़रूरी है। आपको इस तरह का फॉर्मेट पेज लेना है और सारी डिटेल फिल करनी है, क्योंकि गाइडलाइन के पहले पेज पर ही ये सब बातें कही गई हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। और गाइज़ इसकी लास्ट डेट अभी तक मेंशन ही नहीं की गई है। और चौथे स्थान पर हैं जोधपुर रीजनल सेंटर। ये भी सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं गूगल फॉर्म के ज़रिए। गूगल फॉर्म के ज़रिए आप अपना असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। ये पूरा पेज जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, ये आपकी गाइडलाइन है। इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग या इसको फॉलो करते हुए ही आप अपना असाइनमेंट सबमिट करवाइएगा। इसमें आपको कोई भी गलती नहीं चलेगी। अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ आप इस गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़िएगा और जैसे इसमें बताया गया है वैसे ही आप असाइनमेंट सबमिट करवाइएगा। और गाइज़ 5वें नंबर पर है मदुरई रीजनल सेंटर। इसने भी ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना शुरू कर दिया है ईमेल के ज़रिए। आप अपना स्टडी सेंटर का कोड चेक करके
और उसके बगल में उसका एड्रेस सही से ढूंढ के उसके बगल में उसका ईमेल आईडी पर अपना असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। गलती मत कीजिएगा और इसके गाइडलाइंस को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि पीडीएफ का नाम कैसे देना है भाई, कितने साइज में होना चाहिए, जैसा भी यहाँ पर दिया गया है। अकॉर्डिंग ही असाइनमेंट सबमिट करवाइएगा। कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इनमें से आपका जो भी रीजनल सेंटर हैं उसकी गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कोई रीजनल सेंटर पीडीएफ का साइज 10 MB मांग रहा है और कोई 25 MB से कम, यानी कि 10 MB से तो ज़्यादा ही है। तो गाइज़ इसका आप ध्यान रखिएगा। और गाइज़ कोई रीजनल सेंटर तो पीडीएफ का नाम सिर्फ एनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर सब्जेक्ट कोड मांग रहा है, तो कोई रीजनल सेंटर आपका नाम अंडरस्कोर प्रोग्राम कोड फिर अंडरस्कोर कोर्स कोड इस तरह कर रहा है। इस प्रकार अपने अपने हिसाब से रीजनल सेंटर ने गाइडलाइंस जारी की हैं। और किसी रीजनल सेंटर ने तो स्टडी सेंटर को ही ये कह दिया है कि आप अपने हिसाब से गाइडलाइंस जारी कीजिए और अपने हिसाब से असाइनमेंट सबमिट करवाइएगा। तो गाइज़ इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आपको इस तरह का एक फॉर्मेट पेज प्रिंट करवाना है और उसे भर लेना है। ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में इसकी ज़रूरत होगी। तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे जैसे ही कोई और रीजनल सेंटर असाइनमेंट को लेकर कोई अपडेट देता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में